गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नन्ना मुन्ना राही के वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर। तो जो सेकंड है गिनती वो आपको खुद ही करना है, वो आपको अच्छी तरह से आपको करना है सेकंड, क्योंकि वो उसके आंसर टेक्स्ट बुक में ही है, तो आप उसे अच्छी तरह से कर पाओगे। तो प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। तो राही कैसा है? तो राही नन्हा मुन्ना। बराबर, राही कैसा है? तो राही नन्हा मुन्ना है। नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो निडर होके, बिना डरे वो चलेगा। नन्ना राही अपने संग नन्ना राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? तो जय हिंद। नन्ना राही कहाँ दम लेगा? तो अपनी मंजिल पर ही वो दम लेगा। नन्ना राही धूप में क्या बहाएगा? तो नन्ना राही धूप में पसीना बहाएगा। नन्ना राही किसका सहारा बनेगा? तो नन्ना राही देश का सहारा बनेगा। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? तो धरती पर पापी जन्म नहीं ले पाएंगे। देश का सिपाही कौन है? तो देश का सिपाही है नन्हा बालक। तो इसके आंसर आपको लिखने हैं। अगर साथ में लिख पाओ तो वेरी गुड, लेकिन साथ में ना लिख पाओ तो मैं स्टडी मटेरियल में भी इस पीडीएफ को शेयर करूंगा, तो आप वहाँ से भी लिख सकोगे। साथ में लिख सको तो अच्छा है। राही कैसा है? तो नन्हा मुन्ना। नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो निडर होके। नन्ना राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? तो जय हिंद। नन्ना राही कहाँ दम लेगा? तो अपनी मंजिल पर। नन्ना राही धूप में क्या बहाएगा? तो पसीना। नन्ना राही किसका सहारा बनेगा? तो देश का। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? तो पापी। देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो नन्हे मुन्ने राही का नारा ब्लैंक। तो उनका नारा क्या है? हमने आगे भी अभी देखा। तो जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही ब्लैंक, तो वो क्या है? तो देश का सिपाही है। नन्ना मुन्ना राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा। नन्ना मुन्ना राही शांति की नगरी अपने देश को कहा है। उसने शांति की नगरी अब किसको कहा है? तो अपने देश को कहा है। अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सेम चीज, ये सारे प्रश्न हमने वहाँ कहाँ पर किए हुए हैं? थोड़े बहुत तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर में किए थे। तो धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल लहरा लहरा भरा उठेंगे। ठीक है। फिर दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्ना मुन्ना राही सिपाही बालक दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्ना राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आप लड़के हो तो चाहता हो ना, चाहती हो। क्यों बनना चाहते हो? बच्चों की अच्छी शिक्षा और अच्छे शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जिससे हर दिशा में प्रगति करती रहे, जिससे हर दिशा में वो मैं प्रगति करती रहे। उसके बाद है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी हमने टेक्स्ट बुक में किया था। तो ऐसे करिए, बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। सेकंड, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। थर्ड, मैं पानी की बचत करूँगी या बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगी या करूँगा। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगी। तो ये करूँगी या करूँगा। तो ये भी हमने किया हुआ है क्वेश्चन। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों का रक्षा करती या रक्षा करता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का
राष्ट्र को किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र को द्रोह न करती, माने उसको धोखा ना देती। आपत्ति के समय में मेरे प्राण भी दे देती या दे देता। फिर हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, उसके रंगों का अर्थ बताओ। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें रंग है केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप आगे पीछे रह जाते हो तो चिंता मत कीजिए, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा स्टडी मटेरियल के अंदर, आप वहां से होके भी इसे लिख पाओगे। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो जीना, मरना, आगे पीछे, दाया बाया, धूप छाव, धरती अवकाश, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, शांति अशांति, प्यार तो नफरत। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मर मर कर जीना, तो बहुत ही कष्ट सहन करते हुए जीना, माने जीवन में बहुत सारे कष्ट हो। देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। और देशभक्त मर मर के जीते हैं मगर देश की सेवा करते हैं। उसके बाद दम लेना मीन्स आराम लेना, तो वो कार्य करके ही मैं अपना दम लूँगा हमेशा बोलते हैं। तो मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। पसीना बहाना माने बड़ी मेहनत करना। तो किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहुत बहाता है यार, वो बहुत बहाता है। तो आपको हमें पता ही है कि किसान कितनी मेहनत करता है। आँखों का तारा माने बहुत प्यारा। हर एक बच्चा अपनी माँ का आँखों का तारा होता है। हर एक बच्चा अपनी माँ का आँखों का तारा होता है। तो ये थे मुहावरे आपके लिए बहुत आईएमपी है, एग्जाम में होंगे, तो इसे आपको अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो हमें उदाहरण दिया है र से राजा, राज, रोना, रोशनी और रक्षा। इसी प्रकार से ध से धूप, धरती, धन, धोखा। उसके बाद क से कमल, कागज, कोबा, कीमत। उसके बाद म से मंजिल, माता, मुझे और मान। द से दक्षिण, दया, दीन और दान। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती अनुवाद कीजिए। तो मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, तो हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। यहाँ हरे खेत लहराएंगे, अहीं लीला लीला खेतरो लहराशे। मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, हूँ दुनिया की आंखों तारो बनीश। मेरा देश शांति की नगरी है, मारो देश शांतिनी नगरी छे। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार शिखवाड़ीश। इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखे। यह भी पर्यायवाची है। तो राही, मुसाफिर, पंथी, सिपाही, फौजी, सैनिक, धरती, पृथ्वी, धरा, रास्ता, पंथ और राह, मंजिल, लक्ष्य, ध्येय। उसके बाद उचित शब्द चुनकर, हमें काउंस में से उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण करना है। तो लड़के खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, ब्लैंक किताबों में आपकी किताब कौन सी है, हम ब्लैंक पढ़ते हैं। उसके बाद ये भी हमने टेक्स्ट बुक में किया था, टेक्स्ट बुक में से किया था। सारे आंसर आपको जो स्वाध्याय के हमने करवाए थे उसमें भी है, और मेरे हिसाब से स्टडी मटेरियल में भी होगा। तब भी आप यहाँ पर से भी एक बार लिख सकते हो, और आप लिख लीजिएगा यहाँ से भी, और आपको जहाँ पर से ठीक लगे आप वहाँ से इसे भी लिख सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट्स से अभी ज्वाइन हुए स्टडी के लिए, तो इस यहाँ से भी लिख सकेंगे, और स्टडी मटेरियल में भी शो कर रहा होगा।
अगर आपके क्लास मिस हुए हैं या बाहर थे या जो भी कारण से आपके क्लास मिस हुए थे, तो आप यहाँ से भी स्टडी मटेरियल से भी सब कुछ देखकर फिर से कंप्लीट कर सकते हो। तो किसान बड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर कृत्रिम खाद एवं दवाइयों का ना उपयोग करके, तो वैसे वो देश सेवा कर सकता है। शिक्षक बच्चों को आम शिक्षा देकर बच्चों में जीवन कौशल्य एवं मूल्य स्थापित करके उच्च आदर्श का आचरण करके। खिलाड़ी तो खेल दिली रखकर धोखेबाजी छोड़कर सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर वो भी देश सेवा कर सकता है। कलाकार आजीवन कला की साधना करके केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य ना बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों का उजागर करके, तो वो भी इस प्रकार से अपनी देश सेवा कर सकता है। 13 निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। उसके बाद है सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखे। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करने की उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कोई नहीं झिझकता, कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यह कोशिश रहती है कि वह तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। तो यहाँ पर थे सारे क्वेश्चन आंसर हमने किए। अब है प्रवृत्तियाँ माने एक्टिविटीज़। तो कोष्टक से सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा कीजिए, उसकी खाली जगह में लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमने शब्द चुनकर यहाँ पर लिखना है। मैंने सारे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलन, नगरी, नन्हा, सहारा, सिपाही, पापी, धूप, बम, कदम और सैनिक। अब वही शब्द से हमें वाक्य बनाने हैं। तो मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। सेकेंड, मेरी नगरी शांति प्रिय है। मैं नन्हा बाल सैनिक हूँ। मैं देश का सहारा बनूंगा। सिपाही देश की सुरक्षा करते हैं। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। मैं धूप में पसीना बहाऊंगा। बम से विनाश होता है। मेरे कदम आगे ही बढ़ते रहेंगे। मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। उसके बाद सेकेंड है, पुस्तकालय में जाकर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ लिखिए। तो ये आपको खुद करना है, लेकिन पुस्तकालय जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट में से भी लिख सकते हो। ये आपके लिए मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, आपको खुद करना है। फिर उसके बाद अपनी पसंद का एक देशभक्ति गीत यहाँ लिखिए। ऐसे अन्य देशभक्ति गीतों का संग्रह कीजिए। तो एक देशभक्ति गीत आपको लिखना है यहाँ पे, जो आपका फेवरेट है वो। और यहाँ पर तिरंगा झंडा बनाकर उसमें रंग भी रही हो। तो यहाँ पर लास्ट में तिरंगा झंडा ड्रॉ करना है। तो आज हमने नन्ना मुन्ना राही के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। तो उसे आपको वर्कबुक में लिखना है और बाद में आपको पता ही है आपको शेयर भी करना है। थैंक यू।